तो हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका फिर से चैलेंजेस यूनी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग जैसा कि फिजिक्स में क्वेश्चंस कर रहे थे, इमेज की वेलोसिटी निकाल रहे थे, यानी कि प्रतिबिंब का वेग, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस अलग अलग केस पे किए थे। आज जो है वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक छोटा ही होगा, जल्दी से कॉपी कलम निकाल ले और टॉपिक्स को हम लोग आगे पढ़ते हैं। वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कर दे कि बाकी बच्चे को भी बेनिफिट मिल सके और इस चैनल को भी थोड़ा ग्रोथ मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, आज हम लोग आज की जो टॉपिक है वही वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का वेग निकालना है मुझे। लेकिन केस थोड़ा सा अलग है ना। प्रतिबिंब का वेग, पिछले वाले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल आप जाके वो वीडियो देखें। पिछले वाले वीडियोस में, ठीक है, हमने एक मिरर लिया था ऐसे। एक काम करते हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने मिरर लिया था। क्या था पिछले वाले थ्योरी में कि ये यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट जो है अगर 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है उधर की ओर, और ये आपकी मिरर जो है वो रेस्ट में है। ठीक है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? मान लो इसकी इमेज यहां पे बनी है। तो आपने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो, मिरर रेस्ट में हो, तो ये इधर 5 मीटर पर सेकेंड के ही वेलोसिटी से मूव करेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, उसकी इमेज इधर आती हुई दिखाई देगी। वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। पढ़ा था आपने, है ना। वैल्यू -5 आया था, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाता था। तो हमने माइनस लगा के 5 लिखा है, और माइनस के बदल में हमने डायरेक्शन बताया है इधर। ये आपने पढ़ा था प्रीवियस में। एक और चीज इसमें आपने क्या पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि ये मान लो मिरर है, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, उसके बाद यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट, और इधर एक इमेज बना। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, और मिरर रेस्ट में नहीं है, मिरर भी इधर मूव कर रहा है। मान लो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मिरर इधर आ रहा है। तो इमेज की वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज, हमने फॉर्मूला बताया था 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यही फॉर्मूला हमने निकाला था। चलो, रिजल्ट कितना आ जाएगा? थोड़ा और ऊपर कर ले। रिजल्ट 2 गुने vm का वैल्यू, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, मिरर इधर आ रहा है, तो माइनस में होगा। 2 ना होके -2, क्योंकि ऑब्जेक्ट और मिरर एक दूसरे के अपोजिट है, पढ़ा था आपने पिछले वाले में। और माइनस भी हो, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 5, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो प्लस में होगी ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी के डायरेक्शन से ही डिफाइंड होता है प्लस और माइनस। तो ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है तो इधर प्लस, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्लस, और मिरर अपोजिट में आ रहा है तो माइनस। तो रिजल्ट हो जाता था -4, -5, -9 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाता था। मतलब इमेज जो है वो इधर 9 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से दौड़ेगा। ठीक है, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन से। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था, ठीक है, कि अगर मान लो ऐसे हो, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ रहे, ठीक है, और इसका इमेज मान लो इधर बना बना होगा, इधर ही कहीं। इस बार ये 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये इधर जा रहा है। मिरर इधर ना के, मिरर भी मान लो इधर ही जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। इस बार मिरर और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फिर इमेज की वेलोसिटी क्या होगी? तो फॉर्मूला तो सेम ही था ना, 2 इंटू vm माइनस vu। तो 2 बनाया था ना प्रीवियस क्लास में। vm भी जो है वो -2 न होके +2 रहेगा, क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट जा रहा है मिरर भी उधर ही मूव कर रहा है। और माइनस vo की वैल्यू तो 5 है, तो रिजल्ट 4 -5, रिजल्ट इज -1 मीटर पर सेकेंड। अभी भी माइनस में ही ये रिजल्ट आया है। ठीक है, अभी भी ये रिजल्ट क्या में आया है? माइनस में। इसका मतलब ये आएगा तो इधर ही, ये आएगा तो इधर ही, माइनस के कारण मतलब ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, लेकिन 1 मीटर पर सेकेंड। और अगर वैल्यू प्लस में आ गया तो इसका मतलब है कि इमेज इधर नहीं आएगा, इमेज उधर भागते हुए दिखाई देगा। समझे? ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम क्वेश्चन ऐसे कर दे, ये मान लो ऑब्जेक्ट है और ये इमेज,
ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है और मिरर इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी ऐसे केस पे देखना, इमेज आपको अब इधर आते हुए नहीं दिखाई देगा, उधर आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि मिरर ही दूर भाग रहा है तो इमेज भी भागते चला जाएगा। देखो कैसे, और इमेज मिरर जो है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा तेज से भाग रहा है, दुगना वेलोसिटी से। तो फॉर्मूला क्या, वी आई बराबर 2 इंटू वी एम माइनस बी, सारा फॉर्मूला लगा लो, बात खत्म है। 2 इंटू वी एम की अगर वैल्यू देखा जाए बुआ तो वी एम तो +10 होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है मिरर भी उधर जा रहा है, तो +10 ही लिखेंगे। और माइनस हाँ वीओ की वैल्यू 5, रिजल्ट 10 दूना 20 -5, ये आया 15 मीटर पर सेकंड, वो भी प्लस में। इसका मतलब इस इमेज की वेलोसिटी 15 ही होगी, है ना। इमेज की वेलोसिटी जो है वो 15 तो होगी, 15 मीटर पर सेकंड, लेकिन प्लस आया है मतलब इमेज भी आपको इधर भागते हुए दिखाई देगा 15 मीटर पर सेकंड से, और पीछे, क्योंकि मिरर बहुत तेजी से पीछे में जा रहा है। समझ गए, तो प्लस माइनस का खेल है, ये सब आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आप एक क्वेश्चंस करके दिखाओगे, ठीक है। अब लास्ट में आप भेजोगे मुझे व्हाट्सएप पे, 1 मिनट, ठीक है। यहां मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और यहां पे इसकी इमेज बनी, मान लो इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर 15 मीटर पर सेकेंड, और मिरर जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। तो आपको इमेज की वेलोसिटी निकालनी, ये आपको क्वेश्चंस बनाना है, ठीक है। अब बना के लास्ट में भेजेंगे। अब फिलहाल ये तो प्रीवियस क्लास का ही टॉपिक था, आज की जो टॉपिक है वो क्या है, सेकेंड केस, केस नंबर 2। लास्ट में आप स्क्रीनशॉट लेना, केस नंबर 2। केस 2 क्या है वो इस बार, ठीक है। सेम मिरर तो बनाएंगे, ये मिरर हमने बनाया, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी है अपना, बट इस केस में ऑब्जेक्ट को अब इधर नहीं ले जाएंगे, परपेंडिकुलर नहीं ले जा रहे हैं। ये परपेंडिकुलर जा रहा था ना, तो वो यहां से लाइन खींचेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर नहीं, अब पैरेलल ले जाएंगे। मतलब अगर मिरर लगा हुआ था तो हम, जैसे आप मिरर ऐसे सामने लगा हुआ है तो हम मिरर के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इस बार थोड़ा खेल अलग करते हैं, इस बार हम मिरर के तरफ नहीं जाते, ठीक, हम मिरर के पैरेलल जाते हैं। मतलब मिरर सामने लगा हुआ है तो मिरर के तरफ ना जाके हम ऐसे ऊपर की ओर जाते हैं। तो ये मिरर है, इसके सामने हम ऐसे ना जाके, ठीक है, हम ऐसे ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मिरर के सामने मिरर के पैरेलल जा रहे हैं। ऐसे खेल में क्या होगा, तो इसमें कोई लोचा नहीं है, सीधा बात है। इसमें यहां पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी, इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होगा, ठीक है। वो भी माइनस नहीं, प्लस ही रहेगा, कारण बताते हैं, ठीक है, प्लस में ही रहेगा। अगर तुम यहां से चल के, ठीक है, और यहां पहुंच गए, मान लो तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां से तुम यहां पहुंच गए, तो इमेज भी, इमेज अगर मान लो तुम्हारा यहां बन रहा था, तो अब इमेज यहां थोड़ा रहेगा, इमेज भी तो ऊपर भागेगा। तो मान लो यहां पे इमेज बढ़ गई, यहां बन गया इमेज, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट केस थी, अब ये सेकेंड केस है। तो सीधा बात है, जितना स्पीड से तुम जाओगे उतना ही स्पीड से ये इमेज भी जाएगा। पता चले कि तुम स्पीड से चले गए और इमेज तुम्हारा स्पीड से चल ही नहीं रहा है, तो तुम यहां पहुंच गए, तुम्हारा इमेज यहीं पे है, तो फिर समझ रहे हो, लगेगा कि भूत है कोई, है ना। तो जिस स्पीड से तुम इधर की ओर जाओगे इमेज भी तुम्हारी उसी स्पीड से जाएगी। तो यहां पे तो कोई खेल ही नहीं है। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर भागा तो इमेज को भी 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही ऊपर भागना होगा, सीधा बात है। और यहां पे प्लस ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है, तो ये डायरेक्शन प्लस में, तो इमेज भी तो इधर ही जाएगा, इमेज थोड़े उल्टा इधर आएगा, तो इमेज भी तो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो इमेज यहां प्लस। यहां वाले केस में था कि ऑब्जेक्ट इधर जाता है, इमेज इधर आता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। यहां के केस में ऑब्जेक्ट ऊपर, इमेज भी ऊपर, नीचे भी अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो इमेज नीचे ही आएगा। तो सेम चीज, अगर 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर गया तो 5 मीटर पर सेकंड से इमेज की भी वेलोसिटी रहेगी। और अगर 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वर्टिकली ऊपर जा रहा है, लेकिन कंडीशन यह है कि पैरेलल, अगर ये तिरछे जाएगा तो कोई और खेल होगा, वो हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा, जो नॉर्मली हर बच्चे से जल्दी नहीं बन पाएगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, जो कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। एक केस था जिसमें हम परपेंडिकुलर गए, एकदम सामने, मिरर के सामने। एक केस है जो मिरर लगा हुआ है, मिरर से एकदम
वर्टिकली फॉर्म में मिरर से पैरेलल ऐसे ऊपर जा रहे हैं। तीसरा केस होगा कि हम लोग ना तो मिरर के तरफ सीधे ऐसे जाएंगे ना ऊपर ऐसे जाएंगे, हम तिरछे जाएंगे, ठीक है ना। तो उस समय वो अलग खेल हो जाएगा, फिर वहां वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, वेक्टर्स की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो यहां पे तो समझ गया, एकदम सिंपल सा बात है, ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर करें तो ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट नीचे भी जाएगा तो सेम ही केस रहेगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर जा रहा है, मान लो, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो सीधा बात है, जो इसकी इमेज भी होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर ही जाएगी, सीधा बात है। तो इमेज की जो वेलोसिटी है, इमेज की जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बराबर होगा, माइनस नहीं लगेगा। उस वाले केस में माइनस आता था, फॉर्मूला तो पढ़ी है वहां का। vo तो सेम ही रहेगा, vi और vo सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही डायरेक्शन में जा रहा है। आंसर हो गया, बात खत्म। एक क्वेश्चन से ऐसा करोगे तुम, ठीक है। मान लो टॉपिक छोटा नहीं है, टॉपिक्स काम का है, ठीक है। क्योंकि आगे इन दोनों थ्योरी को यूज करके, जो आपने दो टाइप का क्वेश्चंस पढ़ा उन सब का यूज करके वो तिरछे वाले थ्योरी पे हम लोग बात करेंगे। अगर हम ऑब्जेक्ट को तिरछे ले जाते हैं तो फिर क्या होगा, अलग अलग एंगल पे, ठीक है। फिर वहां एंगल का खेल हो जाएगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। ये आपकी होमवर्क है, बना के भेजोगे, ठीक है। और एक केस ये है, सेम ही फिगर हम कॉपी कर लेते हैं और एक और होमवर्क देते हैं, ठीक है। तुमको तो मजे मजे, तुमको आंसर तो अभी भी पता चल गया होगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये नया चीज है आपके लिए, फिर इससे हार्ड टॉपिक बनेगा। हाँ, इस बार क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखना जरा, ये अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट यहां लिख देते हैं और इमेज यहां लिख देते हैं, ठीक है। इस बार ऑब्जेक्ट को इधर भेज रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर आएगा, लेकिन आपको बना के भेजना है। तो ये भी आपकी होमवर्क, समझ गए, एकदम नॉर्मल सी बात है। अच्छा, इस वाले में एक और चीज खेल समझते हैं, इसमें मिरर के स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि मिरर को अगर आगे पीछे ले जाएंगे तो उसकी खेल तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को आगे पीछे ले जा सकते हैं, मिरर को भी आगे पीछे कर सकते हैं, या दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं। तो उसकी फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही, ये वाली vi बराबर 2vm माइनस vo, इस पे तुम बनाना सीख गए, बहुत सारा क्वेश्चंस बनाए। लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट को जैसा ऐसे ले जा रहा है, मिरर को भी ऐसे ले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण अगर तुम मिरर को ऐसे आगे पीछे करते हो तो ऑब्जेक्ट से उसकी डिस्टेंस ज्यादा या कम होती है, तो इमेज की भी डिस्टेंस चेंज होगी। अगर इस मिरर को उठा के, अगर हम इस मिरर को उठा के, एक बात बताओ, ये मिरर है आपकी, इस मिरर को उठा के हम आगे पीछे करें, आगे या पीछे करें, तो ऑब्जेक्ट से इसकी डिस्टेंस चेंज होगी ना, तो वेलोसिटी पे फर्क पड़ रहा था। लेकिन अगर हम इस मिरर को उठा के आगे पीछे ना करके मिरर को ऊपर नीचे करें, क्या फर्क पड़ता है, इससे इसकी डिस्टेंस थोड़े चेंज हो जाएगी। अगेन समझो, अगर हम इसको आगे पीछे करें तो ये ऑब्जेक्ट से इसकी डिस्टेंस या तो कम होगी या तो ज्यादा होगी, तो इमेज पे भी, इमेज के डिस्टेंस पे भी फर्क पड़ेगा। तो वेलोसिटी पे फर्क पड़ रहा था, फॉर्मूला तुम्हें पता है 2vm माइनस vo। लेकिन अगर हम इस केस में हम इसको ऊपर नीचे ले जाए, हम सीधे ऊपर सीधे नीचे, मतलब इधर उधर सीधे ऊपर, तो अगर अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 5 मीटर, तो अगर हम इसको यहां से उठा के अगर यहां भी रख देंगे तो 5 मीटर डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे कर रहे हैं, इन्हें उन्हें नहीं कर रहे, ऊपर नीचे खाली कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पे मिरर के रेस्ट में होने या मोशन में होने से इमेज के वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने इसमें एक अलग केस नहीं बनाया कि मिरर की हम वेलोसिटी ला रहे हैं, मिरर रेस्ट में रहे या मोशन में रहे, डिपेंड खाली करता है कि मिरर इस ऑब्जेक्ट के सामने जरूर है ना, पता चले कि इसको रख दो चौराहा पे और इसको चैलेंजर से उन्हीं क्लासेस में रख दो, तो बनबे नहीं करेगा वो इमेज, है ना, सामने होना चाहिए। लेकिन अगर ये सामने होके ये अगर ऊपर नीचे होता है तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से इसको, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे तो फर्क पड़ नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो मिरर से अभी भी वही है, तो इस इमेज के वेलोसिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे केस में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अलग खेल नहीं है, बस पैरेलल अगर मूव करे तो जितना ऑब्जेक्ट जितना वेलोसिटी से मूव करेगा, इमेज भी उतना ही वेलोसिटी से मूव करेगा। अब जल्दी से
ठीक है, यहां से तुम स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ये पहला नंबर पेज है, ले लो। हम्म, ये दूसरा नंबर, पता है ये वीडियो पॉज कर करके लेते जाना है। ठीक है, ले लिए। एक काम करते, लिखते चल जाते हैं। तो ऐसे तुम लोग, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, तीसरा यहाँ पे लिख देते, फिर स्क्रीनशॉट लेना। तीसरा, चलो लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर इसका 4 नंबर, वीडियो पॉज कर करके ले सकते हो। 4, ठीक है। फिर ये ले लो, ये होमवर्क है आपका, 5 नंबर बना के भेजना है। ठीक है, ये ले लो 6 नंबर, सब उतार लेना नोट पे। 6 नंबर, 7 नंबर, 2 पेज और 8, ये होमवर्क है आपकी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 9 नंबर, ठीक है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और चलिए जल्दी से होमवर्क जो है वो व्हाट्सएप पे बना के भेजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये है 9155050959। ठीक है, और इसी तरह अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के नए नए मजेदार टॉपिक लेके। तब तक बाय बाय।